आधे घंटे में आपके दिमाग से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि 99% लोगों के लिए दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि ये बिजनेस करने के लिए उनके लिए है जिनके पास जिंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये गलत भावना है सर। इसका मतलब ये है कि आपने या तो इस बिजनेस की गहराई को नहीं देखा, या फिर आप इस बिजनेस के अंदर कभी ऐसे लोगों से मिल ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए जो आपके इस भावना को बदल सके। तो मैं आज लाइव कुछ एग्जांपल्स के साथ में ये चीजें बदल रहा हूँ, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ सर प्लीज कोई दिखावा नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ आपके काम आएगा इसलिए ये चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, आगे बढ़े। हमारा सर कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं है, ऐसा कोई दिग्गज टाइप के तोप लोग हम लोग नहीं है सर। थोड़े थोड़े हमारे रिटेल के फुटवेयर स्टोर हैं, कुछ हमारा होलसेल एजेंसीज हैं फैमिली एंड बिजनेस ग्रुप की, कुछ ऑटोमोबाइल के शोरूम है, कुछ रियल एस्टेट है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट, कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज के छोटे छोटे काम है हमारे बिजनेस ग्रुप और हमारे फैमिली बिजनेस। ठीक है, 1965 से हम लोगों को जो पहला व्यापार रहा वो खत्री बूट हाउस करके हमारा पहला व्यापार रहा। रीवा मध्य प्रदेश आज मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उसके बाद 5वां शहर है रीवा। बहुत डेवलप्ड सिटी है, छोटे शहर जिन्होंने सबसे तेज पिछले 15 साल में डेवलपमेंट लिया उसके अंदर भारत में रीवा का नाम आता है। मध्य प्रदेश में रीवा का नाम दुनिया में इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि दुनिया का पहला सफेद शेर रीवा में मिला था। फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ द वर्ल्ड वाज फाउंडेड रीवा। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा के अंदर है। सीमेंट हब के तौर पर रीवा को माना जाता है क्योंकि भारत में बनने वाला सीमेंट में 11% सीमेंट अकेले रीवा में बनाया जाता है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में रीवा ने हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करा हुआ है। ठीक है, 1965 यानी 65 से पुराने वाले लोग ही मुझे बहुत ना के बराबर दिख रहे हैं। 61 साल पुराना हमारा फैमिली बिजनेस स्टोर है। 62 साल पुराना खत्री बूट हाउस के नाम से हमारा स्टोर है सर। 2 फुटवेयर स्टोर हमारे इसी नाम से रीवा में है, और रीवा से 50 किलोमीटर सतना है जहां हमारी बाकी फैमिली है। सतना में भी 2 सेम शोरूम हमारे खत्री बूट हाउस के नाम से है। क्यों सर ये फोटो डालकर रखी हुई है? ये हमारे अपने शोरूम्स की फोटो है। ठीक है, ये इस प्रकार से वेल डेकोरेटेड 500 हजार स्क्वायर फीट के शोरूम होते हैं सर। 25 30 40 लोगों की टीम काम करती है यहाँ पे, हमारे मैनेजर्स, हमारी सेल्स टीम सारे। ये मेरा छोटा भाई मेरे बिजनेस ये फुटवेयर्स वाले हमारा देखता है। हम लोग 2 ही भाई हैं, 2 भाइयों के अंदर हमारा छोटा भाई ये बिजनेस देखता है। जितनी भी फुटवेयर की आप ब्रांड्स जानते हैं, जितनी भी फुटवेयर की बड़ी ब्रांड्स आप जानते हैं, वुडलैंड, एडिडास, नीबॉक, नाइकी, स्केचर्स, या जो भी आप बड़ी ब्रांड जानते हैं, वो सबकी डीलरशिप हमारे पास में है सर, सबकी डीलरशिप। हम रीवा और सतना दोनों 4 फुटवेयर स्टोर से रिटेल करते हैं, और सतना वाली फैमिली हमारी फुटवेयर्स का होलसेल बिजनेस भी करती है। होलसेल यानी हम बड़े बड़े शोरूम्स पर 50, 100, 200 जोड़ी, 500 जोड़ी एक साथ भी फुटवेयर्स देते हैं। यानी वेल सेटल फैमिली बिजनेस है, 65 साल पुराना बिजनेस है, परिवार के 4 शोरूम हैं। आज भी बाबा की इतनी कृपा है कि अगर आप फुटवेयर के अंदर रीवा में जाएंगे, किसी को भी पूछेंगे तो 90% लोग खत्री बूट हाउस आपको बता देंगे। अगर आप जाएंगे वो शोरूम को बाहर खड़े होकर देखेंगे तो आपको बड़ा गर्व फील होगा कि इस लेवल के भी शोरूम होते हैं। बढ़िया 2-2, 3-3 माले के शोरूम हैं। और आज भी सर अगर आप सीजन के टाइम चले जाएंगे तो आपको लाइन लगानी पड़ती है वहां पर जूते खरीदने के लिए। ये सब कुछ होते हुए भी 62 साल पुराना वेल सेटल रिटेल होलसेल के बड़े बड़े शोरूम होते हुए भी मैं लाल डब्बे, नीले डब्बे, हरे डब्बे का ही काम करता हूं। वही काम जिसको करने से पहले आप बोलते हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक काम है कि नहीं है, इज्जत वाला काम है कि नहीं है, मतलब मेरे लेवल का काम है कि नहीं है, मैं करूं या नहीं करूं, वो जो आप सोच पे पड़े रहते हो ना, अपनी जद्दोजहद में जूझते रहते हो। तो सर मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मैंने भी इस बिजनेस को बहुत आड़ तोड़ करके तौल कर ही इस बिजनेस की शुरुआत करी, ऐसे आंखें बंद करके इस बिजनेस की शुरुआत नहीं करी। और अगर मैं इस बिजनेस के अंदर अपना समय इन्वेस्ट करता हूँ, अपने एफर्ट इन्वेस्ट करता हूँ, जी जान के साथ में लगा रहता हूँ, तो बहुत सोच समझ के लगा रहता हूँ, कैलकुलेटिवली मैं इस बिजनेस के अंदर लगा रहता हूँ। ऐसा बस नहीं है कि ये बिजनेस मेरे लिए कोई शौक है इसलिए करता रहता हूँ। ठीक है, हमारे बिजनेस ग्रुप का माँ ग्रुप करके हमारा बिजनेस ग्रुप है, रीवा मो होंडा करके हमारे बिजनेस ग्रुप का शोरूम है, जिसके अंदर हमारे बिजनेस ग्रुप के शोरूम के माध्यम से होंडा की 2 व्हीलर डीलरशिप हमारे पास में रीवा में है। विंद में रीवा की डीलरशिप हमारे पास में है। तो 2 व्हीलर आप लोग ने एक्टिवा सुनी होगी, गाड़ी एक्टिवा, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो हमारी बड़ी ड्रीम रहती है कि एक एक्टिवा जरूर होनी चाहिए। और मैं भी बोलता हूँ कि सबसे पहले आप जल्दी से बिजनेस डेवलप करिए। बिजनेस डेवलप करके अगर आपके पास चलने फिरने को कुछ नहीं है तो पहले आप अपना बैग लीजिए, अपना लैपटॉप बैग बनाइए,
थोड़े टूल्स करिए और थोड़ा सा डेवलप करके एक एक्टिवा कम से कम ले लीजिए, ताकि आपकी चलने फिरने में आसानी हो जाए। आपका बिजनेस डेवलप करने के भी वो बहुत काम आती है, ये बिजनेस को डेवलप करने में भी आपकी काम आती है, ठीक है। तो आप ये इस प्रकार से हमारी होंडा की डीलरशिप है। हम लोग साल की सर करीब, और होंडा की डीलरशिप सिर्फ रीवा की नहीं है, रीवा सराउंडिंग में हमारे पास में 10 सब डीलरशिप्स भी होंडा की हैं। सब डीलरशिप यानी जैसे हमने रायपुर में डीलरशिप ली, फिर रायपुर के 50-100 किलोमीटर पे में हम अपने सब डीलरशिप्स के शोरूम डालते हैं, जिसको भी नेटवर्क ही बोला जाता है, वो नेटवर्क शोरूम्स होते हैं। तो हम सब 10 से जाते हैं। तो हम हमारी डीलरशिप से, हमारा बिजनेस ग्रुप हमारी सब डीलरशिप से करीब हम साल की 6-6.5 हज़ार गाड़ी रिटेल करते हैं, 6-6.5 हज़ार गाड़ी बेचते हैं। हमने अभी पिछले बार, और हम मध्य प्रदेश में अच्छे नंबर हिट करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल्स में या सर्विस के अंदर हम हमेशा तीसरे चौथे, दूसरे चौथे, तीसरे चौथे नंबर को हिट करते रहते हैं। तो हम करीब साल की 6-7 हज़ार गाड़ी रिटेल करते हैं और करीब साल की 35-36 हज़ार गाड़ी सर्विसिंग भी करते हैं। सर्विसिंग भी 35-36 हज़ार गाड़ियों की हम करते हैं। यानी सर मेरा औचित्य ये है सर कि ठीक ठाक जीने खाने लायक व्यापार हमारा है। जी खा लेते अगर ये व्यापार नहीं भी होता, ठीक है ना, फिर भी ये सब कुछ होते हुए मध्य प्रदेश में अच्छे नंबर। और अभी हमारा नया शोरूम भी बन रहा है, नया शोरूम हम 2-3 महीने के अंदर उसकी भी लॉन्च कर रहे हैं, नया इनॉग्रेशन शोरूम का हमारे कर रहे हैं, वो भी आएगा। तो वो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा, आप लोगों के अपने बिजनेस को बढ़ाने में काम आएगा, जब आप लोगों को ये दिखा पाएंगे कि देखो ऐसे एसोसिएटेड लोग भी व्यापार के अंदर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं लाल डब्बे, नीले डब्बे, हरे डब्बे का ही काम करता हूँ, ठीक है सर। हमारी इस इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज यानी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। जैसे आप धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते हो ना, रिटेल किया, होलसेल किया, ऑटोमोबाइल की, थोड़ा रियल एस्टेट किए, फिर हम लोग इंडस्ट्रीज में चले गए। कुछ साल पहले हम लोग इंडस्ट्रीज में चले गए। इंडस्ट्री में हम क्या बनाते हैं? सीमेंट के बैग्स हम बनाते हैं। सुनने में तो बड़ा वो लगता है, सीमेंट के बैग्स का मतलब है हम सीमेंट की बोरियां बनाते हैं। बोरी समझते हैं आप लोग? अब ये फोटो सर क्यों डालनी पड़ती है? पहले लोगों को बोलते हैं ना सीमेंट की बोरी बनाते हैं, ऐसा लगता था जैसे सड़क के किनारे कहीं पर बैठकर बोरी वोरी सिलते होंगे कि बोरी वोरी सिल रहे हैं, फिर खड़े होकर आवाज देते होंगे, बोरी ले लो भैया, बोरी 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 बोरी, 22 रुपए 22 रुपए 22 रुपए। फिर आप आओगे बोलोगे 22 रुपए नहीं देंगे, 18 रुपए देंगे, 20 रुपए में बोरी लागत कर लो, चलो 4 बोरी तुम्हारे लिए 80 रुपए में ले जाओ, 5 ले लो तुम, चलो 100 रुपए में दे देते हैं। ऐसा नहीं होता साहब, ये बोरियां लाखों में जाती हैं। मिनिमम ऑर्डर ही कोई कंपनी करती है ना साहब। और जितनी भी भारत की बड़ी ब्रांड्स हैं, हम किसी भी और ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते, भारत की सीमेंट की 10 सबसे बड़ी ब्रांड्स हैं, उनके सबसे बड़े सेंट्रल इंडिया के वेंडर्स या मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर हम काम करते हैं। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा बोरी बनाने का काम, ये पहली हमारी मदर यूनिट बिजनेस की थी जब हम लोगों ने शुरुआत करी, इसका नाम है मां पॉलीपैक्स। दूसरी मदर यूनिट के बाद जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसका नाम डाला हम लोगों ने सावरिया पॉलीपैक्स। सावरिया नाम क्यों डाला? हमारे पार्टनर हैं, खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, सावरिया सेठ को बहुत मानते हैं, तो सावरिया के नाम से जो डाली गई। तीसरी यूनिट आई हमारी जो सबसे बड़ी यूनिट, उसका नाम डाला OSRM टेकपैक। OSRM क्या है? ओम साई राम का शॉर्ट फॉर्म है। गुरु के तौर पर बाबा को क्योंकि लिया तो ओम साई राम का शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम हमारे इस बिजनेस ग्रुप की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो हम सेंट्रल इंडिया के अंदर बोरी बनाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। हम इकलौती वो कंपनी है जो भारत में सेंट्रल इंडिया की सबसे ज्यादा बोरी बनाने का काम करती है, और हम सिर्फ सीमेंट कंपनियों के साथ काम करते हैं। अल्ट्राटेक, बिरला, अडानी, ACC, अंबुजा, जितनी बड़ी कंपनियां आप जानते हैं ना, प्रिज्म, जितनी बड़ी कंपनियां आप सीमेंट की जानते हैं, वो सबके साथ में मेजर वेंडर। छत्तीसगढ़ के अंदर आपके कई भाटा, पारा, ये वो कई प्लांट्स के अंदर हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी सीमेंट बैग्स आते हैं। अभी जैसे आपको ये सीमेंट बैग के नंबर्स ऐसे नहीं समझ में आएंगे। मैं आपको बोलूंगा ना हम 2000 टन बनाते हैं हर महीने, ये बनाते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको सबसे देशी तरीके से समझाता हूँ, सबसे देशी तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का ये काम होता है, किस लेवल का ये काम होता है। ये सर 3.5 एकड़ की यूनिट होती है, 4-4 एकड़। जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट बिजनेस ग्रुप की है ना, वो 5-5.5 एकड़ की यूनिट है। 24 घंटे ये यूनिट चलती हैं, 24/7। सिर्फ होली, दिवाली, विश्वकर्मा जयंती पर ये यूनिट्स को बंद किया जाता है, बाकी 24 घंटे यूनिट चलती हैं। 3-3 शिफ्ट में हमारे स्टाफ और हमारी टीम वहां पर काम करती है, उसको हम लोग वर्कर जिसको आप लोग बोलते हैं। 24 घंटे इस प्रकार से 300, 400 लोग एक यूनिट के अंदर हमारे यहाँ पर परमानेंटली काम करते हैं, ठीक है ना। वहीं स्टाफ हमारा रहता है, स्टाफ क्वार्टर्स रहते हैं, सब रहता है।
मैं आपको सबसे सरल भाषा में समझाता हूं जो आपको समझ में आएगा। व्यापार की भाषा आप छोड़िए, वो भारी हो जाएंगी। सबसे सरल भाषा ये है सर कि हम लोग भी बिजली का बिल भरते हैं। आप लोग बिजली का बिल भरते हैं सर? भरते हैं? अरे यार पीछे वाले नहीं भर रहे हो क्या? आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है भाई, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अरे मुझे टेंशन होगी कि तुम लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे हो, तो हमें लगा हम इतना बिजली का बिल क्यों भर रहे हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई कटिया की सेटिंग हो तो बताओ, हम फैक्ट्री शिफ्ट कर देंगे यहाँ। बहुत बिजली का बिल भरना पड़ता है भाई, भर रहे हो ना सब? ठीक है चलो। तो बिजली का बिल अगर मैं आपसे बोलूं सर कि हम लोग महीने का 25,000 रुपए का किसी व्यापार का बिजली का बिल आता है, तो छोटा व्यापार है कि बड़ा व्यापार है? अगर मैं बोलूं कि हमारी बिजली का बिल महीने का 50,000 का आता है, तो वो छोटा व्यापार है कि बड़ा व्यापार है? अगर मैं बोलूं सर कि हमारा जो बिजनेस ग्रुप है ना, उसकी ये वाली जो यूनिट है ना सर, इसके बिजली का बिल 1 लाख रुपए का आता है, तो ये छोटा है कि बड़ा है? हमारा सर इस वाले बिजनेस ग्रुप की माप वाले पैक की हमारी जो बिजली का बिल आता है 1 लाख रुपए का आता है रोज का। रोज 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 मतलब डेली। सर हमारे इस बिजनेस ग्रुप से हम महीने का 25 से 30 लाख रुपए का बिजली का बिल भरते हैं। फिर भी मैं ये लाल डब्बे, नीले डब्बे और हरे डब्बे ठीक है, वो वाला काम, वही वाला छोटा मोटा काम जिसको तुमको बताने में भी डर लगता है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। किसी को पता चल जाएगा मैं ये करता हूं तो वो क्या सोचेगा इस व्यापार के बारे में। नहीं सर, इसका मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस की ताकत ही नहीं पता। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ सर, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी हूँ। मैंने दुनिया बहुत घूमी है, मैंने व्यापार बहुत देखे हैं। हमने हमारे बिजनेस ग्रुप से, हमारे फैमिली से रिटेल भी किया है, होलसेल भी किया है, हम ऑटोमोबाइल भी देखते हैं, हम रियल एस्टेट्स भी देखते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग्स भी देखते हैं, हम बहुत सारे व्यापार हमने बहुत करीब से देखे और किए हैं। फिर भी सर मैंने लाल डब्बे, नीले डब्बे, हरे डब्बे को ही मैंने कैरियर के तौर पर अडॉप्ट किया। कैरियर के तौर पर अडॉप्ट किया बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने शौक के तौर पर अडॉप्ट किया। ये मेरे लिए मेरी लाइफ का कैरियर है, ये मेरे लिए लाइफ का बिजनेस है, ये मेरी लाइफ की पहली प्रायोरिटी है। ये बिजनेस मैं तब नहीं करता हूँ कि पहले मैं मेरी नौकरी कर लूँ, फिर मैं मेरी दुकान चला दूँ, फिर मैं मेरी फैक्ट्री चला दूँ, फिर मैं न्योता खा लूँ, फिर मैं बर्थडे मिला लूँ, फिर मैं इशक लड़ा लूँ, और फिर अंतिम में जब सामान मेरे पास थोड़ा समय बनेगा तब मैं जाने के बाद में इस बिजनेस को करने जाऊंगा। नहीं सर, मेरी बिजनेस की पहली प्रायोरिटी, मेरे बिजनेस का पहला पैशन, मेरी जिंदगी का पहला पैशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माई लाइफस्टाइल बिजनेस, और आप। क्यों? क्योंकि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। मैंने इस बिजनेस को बहुत करीब से देखा है, मैंने इस बिजनेस को बहुत गहराई से देखा है, मैंने इस बिजनेस को बहुत गहराई से तौला है। हो सकता है आप लोग इस बिजनेस को, चूंकि आप लोग बिजनेस मैन नहीं रहे, लेकिन अब आप बिजनेसमैन और बिजनेसवुमन बनने जा रहे हैं। आपने अभी शुरुआत करी है, लेकिन हम 60-65 साल से बिजनेसेस को कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि ये बिजनेस के अंदर क्या क्षमता है, क्या ताकत है। ठीक है सर। अब कई लोग होते हैं, बोलते हैं कि यार ऐसे लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, इनको बिजनेस समझ में ही नहीं आया होगा, किसी ने भी आकर जोड़ दिया तो इन्होंने बस लग गए बिजनेस में। थोड़ी दुनियादारी देखी होती तो इनको समझ में आता कि दुनिया के अंदर कितने बिजनेस है और ढंग का काम कुछ करते, ढंग की नौकरी, ढंग का व्यापार करते। तो सर मैंने ज़्यादा सच में दुनिया बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी है। दुनिया में 200 देख रहे हैं, कोई 20-25 देशों को देखना कोई ये थोड़ी ना बोलता है कि दुनिया देख लिया आपने। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं किया सर। 20-25 ही देश ही दुनिया के अंदर घूमे होंगे, 2-5 बार 10 बार जा जाकर घूमे हैं, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा तोप नहीं उड़ती। अभी बहुत बड़ी दुनिया भी देखनी हमको बाकी है। लेकिन सर हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एक साल में 4-4, 5-5 बार हमको व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए दुनिया देखनी पड़ती है। नया क्या हो रहा है दुनिया के अंदर वो हम देखने के लिए जाते हैं। एक ही, और ये 5-6 साल से चल रहा है सर ये। एक ही साल की मैं बस आपको वो दिखा रहा हूँ। 2000 चाइना में मैं उसी टाइम बिल्कुल कोविड के आने से पहले मैं चाइना में ही था, बिल्कुल कोविड में, लेकिन मैं नहीं लाया ना कोविड को। मैं नहीं लाया भाई, मुझे कोविड 2020-21 में हुआ था जाके, है ना। तो चाइना में हम लोग 2019 में था मैं, उसी टाइम हम शेंगजाऊ गए, उसी टाइम हम बांग्लादेश में गए। और बांग्लादेश की सर ये जो पहली फोटो है ना, ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फोटो है, बाहर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। उस वक्त बांग्लादेश की हालत थोड़ी ठीक हुआ करती थी। इस लेवल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड डिसीजंस लिए भी हमको जाने का मौका मिलता था। यूरोप में गया, ये जर्मनी था, मैं डसेल्डॉर्फ गया। और सर मैं कौन सी फोटो आपको दिखा रहा हूँ, मैं वो फोटो नहीं दिखा रहा हूँ सर, मेरे पास में भी लेजर ट्रिप्स की फोटो है।
मुझे बहुत देखने में मजा आता है जब वो लोग जिन्होंने जिंदगी के अंदर कभी व्यापार में या कभी प्लेन में नहीं चढ़े ना, आप लोग प्लेन में चढ़ते हैं, बड़ी आत्मा को तृप्ति मेरे में मिलती है। आप लोग घूमते हैं, मस्ती करते हैं, मैं कभी कभी ऐसे घुमाते घुमाते देखता हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माइलेस्टाइल की ताकत से कितने लोगों की जिंदगी में नए बदलाव आ रहे हैं। कितने लोग जो कभी प्लेन में ही बैठते थे वो माइलेस्टाइल से प्लेन में बैठ रहे हैं। कितने लोग जो कभी वो पैराशूट में नहीं घूमते वो पैराशूट में घूम रहे हैं। कितने लोग वो नदी समुंदर के मजे ले रहे हैं, पहाड़ों के मजे ले रहे हैं। तो ये माइलेस्टाइल की ताकत नहीं दी, लेकिन मुझे सर मेरे अपने बिजनेस ने भी इतनी आशीर्वाद दिया कि हम लोग पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों को कई कई बार जाकर देखते हैं। चाइना सर हमारे यहाँ कई बार ऐसे जाना होता है जैसे रीवा रायपुर की फ्लाइट पकड़ के मैं ऐसे पुट पुट हो जाता हूँ ना, ऐसे मुझे हमारे यहाँ कई बार चाइना जाना होता है हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर्स को। सर ये सब कुछ करने के बाद लोग बोलते हैं कि सर आप इस बिजनेस की बात करते हो, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हो, तो आपको इतना विश्वास कैसे है? आपकी बातों में, आपके एक्शंस में, आपकी रोम रोम के अंदर सर वो विश्वास का ऑरा दिखता है। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं क्यों है ये ऑरा। ये मेरी ताकत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आपने इस व्यापार को देखा आपके घर पे बैठकर, तो आपको उसकी व्यापार की समझ में आई इतनी ताकत। आप जब निकल कर देखते हो व्यापार को किसी कोर मीटिंग में, मेगा कोर मीटिंग में, तो व्यापार की ताकत थोड़ी समझ में आती है इतनी। फिर आप कभी देखते हो कंपनी के एनटीसी मीटिंग में, तो व्यापार की समझ में आती है ताकत इतनी। कभी आप पहुंच जाते हो ड्रीम्स डे में, तो व्यापार की समझ में आती है ताकत इतनी। आप जब भारत के अपने अपने बड़े लेवल्स पर जाओगे ना, तो आपको विश्वास की ताकत समझ में ज्यादा आएगी। मेरे साथ में भी यही हुआ। कंपनी के इंटरनेशनल टूर्स में आप जाओगे ना, तो आपको इस बिजनेस की ताकत और ज्यादा समझ में आएगी। मैंने इस बिजनेस को सर दुनिया के 15-20 देशों में घूम कर देखा है। मैं 15-20 देशों में घूमा हूँ और वहां पर जाकर मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट लोगों से समझा है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने बहुत सारे देशों के अंदर इस बिजनेस को देखा है। भारत से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड देश भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पर लेकर चलते हैं। दुनिया के हर डेवलप्ड कंट्री के पीछे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और अच्छे डायरेक्ट सेलर, ईमानदार डायरेक्ट सेलर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के अंदर भी भारत के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ईमानदार कंपनी और ईमानदार डायरेक्ट सेलर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये ध्यान, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। तो सर मैंने भी दुनिया के बहुत देश देखे हैं, मैंने भी दुनिया की बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, बहुत सारी कंट्रीज देखी हैं। डायरेक्ट सेलिंग की मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, पर्सनली मिला हूं, चौथी पीढ़ी जिनकी डायरेक्ट सेलिंग करती है उसी कंपनी में। कंपनी बदल बदल के नहीं, एक साल ये, एक साल वो, एक साल वो, ऐसे नहीं। 40-40, 50-50 साल से लोग एक ही कंपनी को ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं चौथी पीढ़ी से मिला हूं सर। ऐसे ऐसे लोगों से लोग इज्जत से ऐसे मिलवाते हैं, सर ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर है। ऐसे लोग इज्जत से मिलवाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है सर। आज डायरेक्ट सेलिंग 1998 में कुछ और थी, 2008 में कुछ और थी, 18 में कुछ और थी, 2028 में डायरेक्ट सेलिंग एक नए रूप को लेने जा रही है। लोगों को इस बिजनेस की बहुत ईमानदारी से कदर होगी। किसकी? ईमानदार कंपनियों की और ईमानदार काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स की। सबकी नहीं कदर होगी, सबकी नहीं कदर होगी। ईमानदार कंपनी और ईमानदार डायरेक्ट सेलर्स का बहुत बड़ा योगदान होने के लिए जाने वाला है। तो मैं सर इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, बहुत तो नहीं देखी, अभी तो थोड़ी सी मुट्ठी सी चुटनी भरी देखी है, अभी बहुत दुनिया देखना है, बड़ा सपना भी है दुनिया देखने का। फिर भी सर दुनिया देखी है, अपने से ज़्यादा समझदार लोगों से मिला हूँ, अपने से कई गुना ज़्यादा समझदार बिजनेसमैन से उठा बैठा हूँ, दुनियादारी समझी है। और फिर भी मैं लाल डब्बे, नीले डब्बे, हरे डब्बे गए। वही वाला काम, वही वाला काम जो आप बोलते हो कि किसी को पता ना चल जाए कि आप ये कर रहे हैं। मीटिंग में भी आए हैं तो किसी को पता ना चले कि मीटिंग में गए थे। चुपचाप करने वाला है, ये खुल कर करने वाला काम है मेरी जान। छुप छुप के करने वाला काम नहीं है। छुप छुप कर प्यार किया जाता है, शादी खुल के करी जाती है। इस बिजनेस से जब तक तुम सिर्फ प्यार करोगे ना, तब तक ये बिजनेस तुम्हारी लाइफ में बदलाव नहीं लाएगा। जिस दिन तुम इसके साथ शादी कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 7 जन्मों का नाता निभाना पड़ेगा, ठीक है? 7 जन्मों के नाते वाला व्यापार है। अब कई लोग बोले हैं कि ये दुनिया में कोई ढंग के लोगों से उठे बैठे होते, कुछ पढ़े लिखे होते, समझे तो ठीक ठाक पढ़ाई भी करे, व्यापार भी किया, अलग अलग प्रकार के व्यापार भी करे, खूब कर रहे हैं, अपने से समझदार लोगों से भी मिले, दुनिया भी देखी, और दुनिया में अपनी औकात से 100 गुना बड़े लोगों के साथ उठे बैठे। ये सर कुछ मैंने ऐसे में और 10-20 फोटो डालता, बड़े बड़े एक से एक IAS, IPS, भारत के बड़े बड़े कंपनी के CEO, CFOs, डायरेक्टर्स,
शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मेरी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े लोगों से, मुझसे भी 10, 20, 50, 100 गुना लोगों के पावरफुल लोगों से जिंदगी में देखने सीखने का मौका मिला। मैंने सिर्फ वो फोटो डाली हैं जो आज नेशनल लेवल की फोटो है, नेशनल यानी जो राष्ट्रीय स्तर पे लोग हैं, ठीक है ना। पहली फोटो सर वो नीले सूट में जो खड़े हैं ना, वो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है उप मुख्यमंत्री, का मतलब होता है क्या, प्रदेश का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी। 20 दिन पहले रीवा रायपुर की डायरेक्ट फ्लाइट चलना 1 महीने पहले शुरू हुई। रायपुर की फ्लाइट को लॉन्च करने के लिए इनके साथ में मैं आया था रीवा रायपुर फ्लाइट में। आपके छत्तीसगढ़ में स्टेट गेस्ट के तौर पर इनको अनाउंस किया गया था। पूरी छत्तीसगढ़ का जितना महकमा है ना, और कम से कम 10 विधायक, 6 मंत्री, वो सारे के सारे एयरपोर्ट के बाहर इनको रिसीव करने के लिए खड़े थे, रिगार्ड वाइज। इतनी ताकतवर पोजीशन पर आज की डेट में सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। उस दिन ही आपके चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलने गए थे, सब पुराने चीफ मिनिस्टर साहब रमन सिंह जी से भी सबसे मिलने के लिए गए हुए थे। तो बड़ा बहुत पावरफुल और बहुत शानदार व्यक्तित्व है। और ये मेरे लिए पॉलिटिशियन नहीं है, मेरी लाइफ में इनका रोल एक बड़े भाई का रहा है। ये मेरी जिंदगी में मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे कोच हैं, मेरे गाइड हैं। मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने मेंटर का रोल प्ले किया है। बहुत लीडरशिप सीखी है साहब मैंने इनसे। लीडरशिप क्या होती है, एक सही लीडर क्या होता है, वो मैंने इनसे सीखी। और इनसे साफ सुथरा पॉलिटिशियन, इनसे ईमानदार पॉलिटिशियन मैंने पिछले मेरे 25 साल के जब से मैंने होश संभाला, तब से शायद मुझे ऐसा पॉलिटिशियन कभी पूरे भारत भर के अंदर देखने को नहीं मिला। इस लेवल के पॉलिटिशियन है सर ये। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है। बीच के अंदर कौन है सर, 17-18 साल जिन्होंने भारत के अंदर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने का दर्जा हासिल किया। प्रेजेंट टाइम के अंदर भी अपने कैबिनेट के कृषि मंत्री हैं। बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरे कौन है सर, वो मोटा भाई, इनको भारत बोलता है मोटा भाई। मैं इनसे जब पहली बार मिला था ना, तो मेरा पहला शब्द यही था। मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी ना उनसे, तो मेरा पहला शब्द यही था। मैंने इनसे मिला, मैंने इनसे हाथ जोड़ा, मैंने बोला कि चाणक्य इस दुनिया से चले गए थे, वापस भारत के डेवलपमेंट को और भारत को जब डेवलप्ड कंट्री बनाने की जरूरत पड़ी ना, तब आपका जन्म चाणक्य थर्ड पर कर वापस बुलाया गया। बहुत गजब पॉलिटिशियन है। मतलब मैं आपको बताऊं, और मैं आप सबको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अपने से ज्यादा सबल और पावरफुल व्यक्ति से जिंदगी में कुछ भी सीखने मिलने का 2 मिनट भी मौका मिले ना, तो 2 मिनट भी मत छोड़ना कभी। 2 मिनट भी उसके ऑरे का प्रभाव इतना है ना कि वो 2 मिनट भी 2, 4, 6 घंटा मिल जाए तो इससे ज्यादा तो तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा है ही नहीं। 2 मिनट भी मिलता है ना, तो 2 मिनट भी काफी है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे ऑरे के अंदर कुछ +1 करने के लिए। मैं बताऊं सर, मेरी जब पहली मुलाकात, कई मुलाकात मेरी इनके साथ हुई।